अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चलिए आज की हदीस शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आधा वाक्य पढ़ा था, उसके आगे से आज हम शुरू करेंगे। तो चलिए, सुबह को नमाज पढ़कर रसूल ने मुसलमानों की मैदाने जंग में इस अंदाज से मोर्चाबंदी कराई कि मुसलमानों के सामने मदीना था और पीछे ओहद पहाड़। 50 तीर अंदाजों को ओहद पहाड़ पर बिठा दिया ताकि दुश्मन पीछे से हमला न कर दें, और उनको सख्त हुक्म दिया कि अगर हमको दुश्मनों के मुकाबले में जीतता देखो तब भी यहाँ से न हटना, और अगर दुश्मनों को जीतता देखो तब भी इस जगह से ना सरकना और ना हमारी मदद के लिए आना। मुसलमान जंग जीते या हारे, लेकिन वे अपनी पोजीशन बिल्कुल ना छोड़ें। अब दोनों तरफ की फौजें तैयार खड़ी थी। पहले एक वीर दुश्मन फौज से निकल कर आता और मुसलमानों से ललकार कर मुकाबला करने को कहता। प्यारे रसूल जिसको कहते वह आगे बढ़कर उससे लड़ता। इस तरह दुश्मन फौज के पहलवान निकल कर आते रहे और मुसलमानों में से भी कोई बहादुर बढ़कर उनसे लड़ता रहा। इस तरह जब दुश्मनों के 22 पहलवान मर गए और दुश्मनों का और मुसलमानों का पलड़ा भारी रहा, तो फिर सब एक साथ लड़ने लगे। हज़रत अली, हज़रत हमज़ा और अबू दुजाना अंसारी ये दुश्मनों की फ़ौज में घुस गए और लाशों पर लाशें बिछाते चले गए। हज़रत हमज़ा दोनों हाथों में तलवार लिए दुश्मनों को मारते जा रहे थे। दुश्मनों के पैर उखड़ गए और इधर उधर भागने लगे। मुसलमानों ने दुश्मनों को भागता देख माल दौलत को लूटना और जमा करना शुरू कर दिया। तीरंदाजों की जमात ने जब देखा कि मुसलमान जीत गए, तो अपने अमीर के मना करने के बावजूद भी पहाड़ से नीचे आकर माल इकट्ठा करने लगे। बस 10 आदमी पहाड़ पर रह गए। खालिद बिन वलीद, जो अब तक ईमान नहीं लाए थे, उन्होंने कुछ जवानों के साथ पीछे से आकर हमला कर दिया। पहाड़ पर बाकी बचे 10 के 10 फौजी शहीद हो गए। अब पहाड़ से उतरकर मुसलमानों पर हमला किया। मुसलमान अचानक अपने ऊपर हुए हमले से तितर बितर हो गए। खालिद बिन वलीद के अचानक हमले से बड़े बड़े बहादुरों के पांव उखड़ गए, मगर प्यारे रसूल टस से मस नहीं हुए, वहीं जमे रहे और हट कर कैसे सकते थे। अल्लाह का नबी और उनका रसूल कभी बुज़दिल नहीं हो सकता। आपके पास कुछ सहाबा मौजूद थे, वे बड़ी बहादुरी से लड़ते रहे। जब मुसलमान इधर उधर भाग रहे थे, तो अचानक आपने खालिद बिन वलीद को लश्कर के साथ आते देखा। अब आपके पास 2 ऑप्शन थे, या तो अपने पास मौजूद 9 सहाबा के साथ भागकर कहीं अपने को सुरक्षित कर लेते, या बहादुरों की तरह वहीं डटकर मुकाबला करते। आपने बहादुरों वाला रास्ता चुना और डटकर दुश्मनों से मुकाबला किया। उत्बा बिन अबी वक्कास ने मौका पाकर प्यारे रसूल पर एक पत्थर फेंका, जिससे नीचे का दांत मुबारक शहीद और नीचे का होठ जख्मी हो गया।
चारों तरफ से हमले हो रहे थे जिनमें आपके गाल मुबारक जख्मी हो गए। एक पत्थर माथे पर लगा जिससे खून चेहरे पर बहने लगा। इस जंग में 70 मुसलमान शहीद हो गए थे जिनमें सबसे बड़े आपके चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे। प्यारे रसूल को इसका बड़ा गम था। शहीदों को कफनाने के लिए एक एक चादर भी पूरी नहीं थी। हाल ये था चादरों की कमी का कि 2-2 और 3-3 शहीदों तक को एक एक चादर में कफन देकर 2-2, 3-3 को एक कब्र में दफन कर दिया गया। जिसको ज़्यादा कुरान याद होता उसको आगे रखते सीरतुल मुस्तफ़ा रहमत आलम और रहीकुल मखतूम सीरत पाक। ये समझना कि दुआ से बेड़ा पार हो जाएगा, हाथ पैर हिलाने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि आजकल रुझान हो रहा है, बहुत से लोगों को तो जानना चाहिए कि प्यारे रसूल से अधिक कोई अल्लाह का प्यारा नहीं हो सकता और ना ही आपसे ज़्यादा दुआ किसी अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो सकती है। मगर आप ही मैदान जंग में डटकर मुकाबला करते हैं और हिफाजत के लिए एक नहीं 2 कवच पहनते हैं। पता चला कि हिफाजत का इंतज़ाम भी अल्लाह पर भरोसे के खिलाफ नहीं है। उहद में होने वाले नुकसान से ये भी पता चलता है कि नबी और रसूल की नाफरमानी सिर्फ इबादत में ही नहीं बल्कि ज़िंदगी के किसी भी काम में की जाएगी तो उसका रिजल्ट नुकसान ही होगा। जिस चीज़ से रोका गया था उसको कर डालने का नतीजा और नुकसान हर आँख ने देख लिया। 70 सहाबा शहीद हो गए। इससे उन लोगों की गलती मालूम हो गई जो दीन को और नबी की बातों को सिर्फ ईमान और इबादत तक मानने को तो ठीक समझते हैं, लेकिन सियासत मैदान जंग वगैरह को अपनी अक्ल के अनुसार और नबी के खिलाफ चलाते हैं, जिसका नुकसान आज पूरी दुनिया में मुसलमान उठा रहे हैं। इस जंग ने खरे खोटे को भी अलग अलग कर दिया। अंग्रेज़ों की कहावत भी है, A friend in need is a friend indeed। यानी सच्चा दोस्त वह होता है जो ज़रूरत के समय काम आए। इस जंग में कुछ दोगले तो पहले ही बाहर हो गए और कुछ मदीने में रह गए थे। उनका पता नहीं था, लेकिन मुसलमानों को बाद में नुकसान हुआ तो वे भी थैले से बाहर आ गए। शेरों के झुंड में गीदड़ अलग हो गए। इसी तरह की आजमाइश से अल्लाह ताला आज भी देते रहते हैं और जो पक्के मुसलमान होते हैं वो मुसीबत में भी जमे रहते हैं और जो दोगले टाइप के होते हैं वे फ़ौरन पाला बदल लेते हैं। इसलिए हालात का आना, परेशानियों का आना ईमान वालों के लिए नुकसान का कारण नहीं है, बल्कि ऐसे हालातों में उनके ईमान और भी बढ़ जाते हैं। लोगों से नज़रें हटकर केवल अपने पैदा करने वाले पर लग जाती है। तो चलिए आज की हदीस यही ख़त्म करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हाजिर होंगे एक नए हदीस के साथ इंशाअल्लाह। कब पढ़ेंगे एक नई हदीस। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।